हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदर्श एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल के एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आप लोग का एग्जामिनेशन है ना, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट है तो उनके कुछ सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन, उसके नोट्स और साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ बता देते हैं ताकि आप सब प्रिपरेशन अच्छे से कर सको। ठीक है, जितना भी हमसे हो सकता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं कल किस किस का एग्जामिनेशन होगा। तो एक तो आई का एग्जाम है कल, है ना, कल 26 तारीख है ना, 26/12/2023। तो आपका कल एग्जाम है फर्स्ट सेमेस्टर के। एक तो आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और एक आपका एग्जामिनेशन होगा फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग का। ठीक है, जो जिनके पास भी ये सब्जेक्ट है, और ये दोनों से मतलब इन दोनों में से कोई सा भी सब्जेक्ट है तो आप समझ लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिकली फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग होगा, राइट। तो ये दोनों सब्जेक्ट हैं, और भी कुछ था शायद ग्राफिक्स का है किसी किसी का। ठीक है, ग्राफिक्स सब्जेक्ट का है। और बाकी अगर हम देखें 27 तारीख में आपका फिजिक्स का है, और 28 में आपका केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन। तो उसके बारे में भी हम बता देंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों के नोट्स और साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से डाउनलोड करने हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट हमारी एप्लीकेशन है, जिन भी बच्चों ने नहीं डाउनलोड कर रखी प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। और वहाँ पे मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ, राइट। तो ये हमने एप्लीकेशन ओपन कर लिया और इस एप्लीकेशन में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको बेसिकली आना है नीचे की तरफ। यहाँ पे देखिए फ्री नोट्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, कुछ पे नहीं करना आपको इसके लिए। यहाँ पे देखिए फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए जितने भी क्वेश्चन है आपके यहाँ पे मेंशन, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इनमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा यही क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ तो आएंगे ना, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, ओके, मतलब देख लीजिएगा थ्योरी वगैरह जो भी होगा। बाकी हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे अगला जो है आपका आईटी, तो आईटी का भी होगा नोट्स। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। आईटी के तो बढ़िया नोट्स है यहाँ पे। पहले हम नोट्स 1 पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आईटी का नोट्स है आपका। ठीक है, पूरा नोट्स है आपका आईटी का इस तरीके से। तो आईटी के नोट्स आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आईटी के देखिए सेकंड नोट्स, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक कि बार बार रिपीट हो गया, एक बार देख लीजिएगा। इन नोट्स मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, अगर आपके कुछ काम आ जाए तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे। ठीक है, बाकी हम बैक आ जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जाइए। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो देखिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपको मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह। यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो इनको जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप में आ सकते हैं ये। ठीक है, जितने भी हमने यहाँ पे लिखे हुए थे ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो प्लीज उसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, राइट। और अगर हम बात करें अगला आपका क्या था यहाँ पे, फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग। तो फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं। ये आपका है फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पीछे ही था, उसके नोट्स नहीं है। बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना इसके वहीं पे डले हुए हैं, जहाँ पे आपका नोट्स था, फ्री नोट्स था ना, उस वाले सेक्शन में। तो आप देख लीजिएगा। देखिए जितना मेरे से हो पा रहा है उतना मैं कर रहा हूँ, मैं और अपडेट करूँगा एप्लीकेशन को। ठीक है, अभी आप इतना प्रिपेयर करिए, और साथ में आपके टीचर्स ने जो भी नोट्स वगैरह दे रखे हैं आपको, या फिर आपको असाइनमेंट दे रखे हैं, उसको जरूर करके जाइएगा, क्योंकि उसमें से आपके जरूर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और बच्चे पूछ रहे थे कि भाई हमारा पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा। तो देखो फेल कोई भी बच्चा इतनी आसानी से नहीं होगा, है ना। आप ये मान के चलिए कि फेल आप इतनी आसानी से नहीं होंगे अगर आप पेपर अटेंड करते हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ पेपर को अटेंड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पेपर अगर आप अटेंड करेंगे ना, अगर मान लीजिए 50 नंबर का पेपर हुआ, ठीक है, अगर आपके इसमें कम से कम 15 नंबर या 20 नंबर भी आते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 15 नंबर या फिर कम भी आ जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका असाइनमेंट के नंबर, है ना, मैं आपको बताता हूँ। असाइनमेंट के नंबर, जो भी आपका क्यूज होगा, देखिए थोड़ा मैंने गलती लिख दिया, बाकी जो भी आपका क्यूज होगा, ठीक है, इसके नंबर, प्लस में जितनी भी एक्सेट्रा चीज़ें होती हैं सबके नंबर काउंट होते हैं, है ना। मिड एग्जाम, फाइनल एग्जाम सब कुछ काउंट होगा। मिड एग्जाम में भी जो भी मार्क्स होंगे, प्लस में फाइनल एग्जाम में जो भी मार्क्स होंगे, सारे यहाँ पे ऐड किए जाएंगे, तब आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, यानी कि तब आपका एक फाइनल रिजल्ट बनेगा। जैसे मैथ का है तो मैथ में सारी चीज़ें होंगी, है ना, तभी आपका रिजल्ट बनेगा, और उसमें से पास होना होता है। तो आप आराम से पास आउट हो जाओगे, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे परेशान है कि हमारा पेपर खराब गया तो क्या हमारी बैक आ जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, राइट। चलिए बाकी इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सभी का पेपर कल का अच्छा जाए मैं आशा करता हूँ, और अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिएगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहे सभी स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।